सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। इसीलिए आरक्षण जरूरी है, वहीं वातावरण भी हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। उनके वर्क प्लेस पर या जिस तरह का शोषण कई बार होता है, अगर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का शोषण करे तो उसे न्याय सरकार को देना चाहिए। मैं आज फिर परशुराम जयंती पे बधाई देता हूं, सभी त्योहारों पे बधाई देता हूं और एक बार फिर परशुराम जयंती पर सरकार बनने पर छुट्टी होगी। उस छुट्टी को बहाल करने का काम करेंगे। ये पक्ष बहुत से सांसदों ने भी रखा कि अगर सरकार चाहे जो पुराना बिल पास हो चुका है उसी में, या फिर जो आज एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ है हाउस में, इसी पे भी लागू कर दें। लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं, नारी को नारा बनाना था और उसके सहारे हमें आपको और पीडीएस समाज को धोखा देना था। जब सवाल यह है कि आप सीटें बढ़ा करके आरक्षण देना चाहते हैं, हमारा संविधान, हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ संविधान ये कहता है, नियम जो है कि आप जनगणना कराएं, और ये जनगणना कराना नहीं चाहते हैं क्योंकि जैसे ही जनगणना की बात करेंगे तो जाति गणना की बात उठेगी और जाति गणना की बात उठेगी तो सभी समाज के लोग अपने हक अधिकार की बात करेंगे आबादी के हिसाब से, और उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। तो ये सभी प्रोसीजर्स को, सभी नियमों को बाईपास क्यों कर रहे थे लोग, और फिर इतने वर्षों से किसका इंतजार कर रहे थे? इसलिए बहुत सोची समझी रणनीति थी इनके संगी साथियों की, इनके खुफिया लोगों की, इनकी गुप्त योजना थी कि किसी भी तरीके से पीडीएस समाज को और जो नारी शक्ति है उसको तोड़ दें। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी हमारे प्रदेश के मुखिया, मैं चाहूंगा, बड़ी मुश्किल से उनका पुराना वीडियो हमें मिला है। हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, हम आदि आबादी भाग को सम्मान देना चाहते हैं। तो आदि आबादी में गिनती किस किस की होगी और किसकी नहीं होगी, ये कौन तय करेगा? आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कल भी जो संबोधन हुआ उसमें आदि आबादी की बात हुई है। तो आदि आबादी मतलब महिलाएं हैं, और डॉक्टर राममनोहर लोहिया को जो मानने वाले लोग हैं, उनके सिद्धांत पे चलने वाले लोग वो जानते होंगे। डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा कि महिलाओं को हम पिछड़ा मानते हैं, और अभी भी सरकार आदि आबादी की बात कर रही है। तो जो आदि आबादी हमारे समाज की है, पीडीएस समाज की है, उन सबको हक सम्मान मिले। मंत्री जी कह रहे हैं कि विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया है। उस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हम और आप सब लोग जानते हैं कि रंग जो होता है वो किसी न किसी धर्म से जुड़ा रहता है, या हर धर्म का कोई न कोई रंग होता है। समाजवादियों का रंग जो लाल है, लाल क्रांति का रंग तो है ही है, ये हमारी देवियों का भी रंग है, उनके पहनावे का भी रंग है, हनुमान जी का भी रंग है। नए जोड़े जब बनते हैं तो चूड़ियों का भी रंग लाल होता है, हमारी देवी के चुनरी का भी रंग लाल होता है। तो इसलिए किसी के भी इमोशन को हर्ट नहीं करना चाहिए।
आप जानते होंगे, जैसे ही सरकार को पता लगा कि वो बहुमत नहीं है उनके पास, नोटिफाई कर दिया था उस बिल को।